तो ये बता रहा हूँ कि कल जो वाकया हुआ है स्वात में, ये पूरे स्वात के जो घर घर में हमारे माए बहनें हैं, पूरी स्वात में कल शायद कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो रोया ना हो। और वीडियो दुनिया की कहाँ कहाँ पे लोगों ने देखे तो वो यही बता रहे कि स्वात के लोग बहुत मेहमान नवाज है, इसमें शक नहीं है। हम मेहमान नवाज है, लेकिन हमारे हाथ कल खाली थे। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम ज़रूर अपनी माए बहनों को बचा सकते थे, लेकिन हमारे पास वो सामान मुयस्सर नहीं थी, हम न बचा सके। हम इसमें बिल्कुल मुजरिम है, लेकिन सबसे बड़ी मुजरिम यहाँ का इंतज़ामिया है। इंतज़ामिया में रेस्क्यू आता है, टूरिस्टमेंट डिपार्टमेंट आता है। ये जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट बनी है, ये बताइए कि यह स्वात का किनारा रिलैक्स होटल, यहाँ से लेकर कालाम तक दरिया के किनारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट के कौन लोग मुयस्सर थे? कोई भी नहीं है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो नीचे से कोई मुआज़्ज़ज़ लोग आते हैं, कोई ऐसे मालदार लोग आते हैं, उनके लिए होते हैं। गरीब आवाम के लिए टूरिस्ट डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं है। रेस्क्यू पे भी FIR होना चाहिए, टूरिस्टमेंट डिपार्टमेंट पे भी होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो पानी आ रहा है, ये ख्वाजाखेला से बाईपास पहुंचने में कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब मुझे बताइए, वहां पे बाकायदा एक जगह बनी हुई है जो रिपोर्ट देती है आगे इलाकों को कि पानी आ रही है, आप अपना सपोर्ट कीजिए। ख्वाजाखेला में जिस बंदे का ड्यूटी था उसको भी देखा जाए, क्या वो उसने लोगों को फरफाम किया था या नहीं किया था। तो मैं बता रहा हूँ कि स्वात में आप आइए, इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। लेकिन जो कोताही हमसे हुई है, ये हम पूरे पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा है। कल से मीडिया पे सिर्फ स्वात का नाम चलता है, कोई और नाम नहीं है। लेकिन स्वात के लोगों के पास अगर कोई चीज होती तो जरूर अपने बहन भाइयों की मदद किया होता। जब तक इंतजामिया ना होती, जब तक इंतजामिया अपनी मशीनरी को ना इस्तेमाल करती, जब तक वो अपनी कस्सियां लेकर ना पहुंचते, जब तक वो अपनी तमाम तर चीजें लेकर ना पहुंचते। और ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, इनसे मैंने कल बात की, मैंने पूछा कि अगर वहां टाइमली रिस्पांस किया जाता तो क्या लोगों को बचाया जा सकता था? आप बताएं। बचाया जा सकता, बचाया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे हैं बिल्कुल बचाया जा सकता था। सो आप ये देख सकते हैं, यहाँ लोग मौजूद हैं जी। एक और भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। आप बता दें सर जी, आप भी यहाँ स्वात से मुकीम हैं, क्या कहेंगे आप? यार मैं बहैसियत स्वाती अपनी कौम से भी गिलमन हूँ और माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन लोगों ने मोबाइल के अलावा कोई काम नहीं किया। हर किसी ने तस्वीरें बनाई, हर किसी ने फोटोज बनाए, और वो बेचारे वहाँ पे खड़े थे। खुदा की कसम शर्म आ रही है, क्योंकि स्वात के लोग तो ऐसे नहीं थे। अगर एक रस्सी, अगर 20-30 हज़ार रुपये का अगर रस्सी 1 घंटे में कहाँ से कहाँ लोग पहुँचते हैं। अगर रस्सी लाया होता और कोशिश की होती, रिस्क किया और इंतजामिया उसको मारो गोली, हुकूमत को मार गोली। आवाम, हमारे आवाम ने भी गलती की है और बस शर्म आ रही है, क्या करें। और जो जुल्म हुआ वो बेचारे, यानी अल्फाज नहीं है किस तरह मतलब अल्फाज अदा करें कि 17 लोग, उसमें से 14 हुकूमतें गिर जाती है। यहाँ पर कोई ठस से मस नहीं हुआ, कोई ठस से मस नहीं। कह रहे मुअत्तल क्या होता है यार? मुअत्तल करना ये होता है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे, पर्चा कराओ, कत्ल का मुकदमा कराओ DC के खिलाफ और अफसरों के खिलाफ, क्या आइंदे के लिए कोई इसे कर न सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नौजवान है जी, नौजवान उर्दू नहीं आता जी, चले उर्दू नहीं आता। फिक्सिट वाले भी भाईजान, अच्छा वो क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू नहीं आती। सो एक और भाई साहब हैं जो बात करें जी। जी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि कल जो वाकया हुआ है स्वात में, ये पूरे स्वात के जो घर घर में हमारे माए बहनें हैं, पूरी स्वात में कल शायद कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो रोया ना हो। और वीडियो दुनिया की कहाँ कहाँ पे लोगों ने देखे तो वो यही बता रहे कि स्वात के लोग बहुत मेहमान नवाज है, इसमें शक नहीं है। हम मेहमान नवाज है, लेकिन हमारे हाथ कल खाली थे। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम ज़रूर अपनी माए बहनों को बचा सकते थे, लेकिन हमारे पास वो सामान मुयस्सर नहीं थी, हम न बचा सके। हम इसमें बिल्कुल मुजरिम है, लेकिन सबसे बड़ी मुजरिम यहाँ का इंतज़ामिया है। इंतज़ामिया में रेस्क्यू आता है, टूरिस्टमेंट डिपार्टमेंट आता है। ये जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट बनी है, ये बताइए कि यह स्वात का किनारा रिलैक्स होटल, यहाँ से लेकर कालाम तक दरिया के किनारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट के कौन लोग मुयस्सर थे? कोई भी नहीं है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो नीचे से कोई मुआज़्ज़ज़ लोग आते हैं, कोई ऐसे मालदार लोग आते हैं, उनके लिए होते हैं। गरीब आवाम के लिए टूरिस्ट डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं है। रेस्क्यू पे भी FIR होना चाहिए, टूरिस्टमेंट डिपार्टमेंट पे भी होना चाहिए। तीसरी बात,
ये जो पानी आ रहा है ये ख्वाजाखेला से बाईपास पहुंचने में कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब मुझे बताइए, वहां पे बाकायदा एक जगह बनी हुई है जो रिपोर्ट देती है आगे इलाकों को कि पानी आ रही है, आप अपना सपोर्ट कीजिए। ख्वाजाखेला में जिस बंदे का ड्यूटी था उसको भी देखा जाए, क्या वो उसने लोगों को परफॉर्म किया था या नहीं किया था। तो मैं बता रहा हूँ कि स्वात में आप आइए, इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। लेकिन जो कोताही हमसे हुई है ये हम पूरे पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा है। कल से मीडिया पे सिर्फ स्वात का नाम चलता है, कोई और नाम नहीं है। लेकिन स्वात के लोगों के पास अगर कोई चीज होती तो जरूर अपने बहन भाइयों की मदद किया होता। ओके, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक अल्लाह बात हाफिज। मैं अर्ज कर दूं, इसमें जितने पाकिस्तान में फाउंडेशन है, कराची में JDC है जो जफर अब्बास चलाते हैं, अफरीदी फाउंडेशन है, KPK में फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन है, इन तमाम फाउंडेशन को मेरे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग स्वात आते हैं, आप अपने उन फाउंडेशन से पैसे निकालिए, स्वात के लिए एक हेलीकॉप्टर ले ले जो इन लोगों को रेस्क्यू करे। स्वात में कोई इंतजाम नहीं है, ये स्वात लावारिस है, इनका न कोई बादशाह है न कोई यहाँ का निज़ाम है। लावारिस शहर को हम अपने लोगों ने खुद चलाना है। तो बराई मेहरबानी जो आपके फाउंडेशन है ये उन शहरों तक महदूद नहीं है, पूरी स्वात में कोई फाउंडेशन नहीं है। यहाँ ऑफिस बनाए जाएं, बिल्कुल ये बड़ा एक इनका अच्छा मुतालबा है कि जितनी फाउंडेशंस हैं कराची में काम करती हैं, लाहौर में काम करती हैं, यहाँ भी इनका एक हेडक्वार्टर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।